हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट मेंस के एसएसटी सिलेबस में ज्योग्राफी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक वायुमंडल शुरू करते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी के नज़दीक के वायुमंडल में के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिनमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78.08% है ना, और ऑक्सीजन 20.95% का है। शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि सम्मिलित रहती है। भारी गैस वायुमंडल के निचले भाग पर तथा हल्की गैस ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक तथा ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है तो 78.8%। पृथ्वी पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन है। ऐसे ऐसे सोच लो, पृथ्वी पर नाइट ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन, ठीक है। वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है क्रमशः 21, ऑक्सीजन का तो होता है 21, 20 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, ऑक्सीजन का तो 20.95%, तो 21% लगभग है ना। और नाइट्रोजन का 78.8%, तो 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो 0.03%, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत: नाइट्रोजन N2 78.8%, ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03, नियोन Ne 0.0018, हीलियम He 0.005, ओजोन O3 0.0006, हाइड्रोजन H 0.00005। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की में स्थित गैस नहीं है? नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में स्थित नहीं है। वायुमंडल में प्राप्त गैसों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। स्थायी गैसें वे गैसें जिनकी प्रतिशत मात्रा दिन प्रतिदिन नहीं बदलती स्थायी गैस कहलाती है, उदाहरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। अस्थायी गैसें ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है, इनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल और फिर आएगा बहिर्मंडल। ये एक्सप्लेनेशन देखिए। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित 5 मुख्य परतों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका आधार वायुमंडल में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण है। जिसमें फर्स्ट है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। धरातल से 15 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक लंबा। समताप मंडल ये 15 से 50 किलोमीटर होता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। ये ग्राफ देखिएगा। 100, 80, 60, 40, 20, 0 से इधर 20, -20, -40, -60, -80 ये तापमान है, टेम्परेचर। ये 0 से 10 या 15 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल की जो सीमा है उसको क्षोभ सीमा कहेंगे। फिर 15 से 50 किलोमीटर
तो समताप मंडल, और समताप की सीमा समताप सीमा। फिर 50 से 80 मध्य मंडल, और ये मध्य सीमा। फिर ये मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, आयन मंडल और आयन सीमा, और फिर बहिर्मंडल और बाह्य वायुमंडल। ठीक है। सममंडल में सम्मिलित है। सममंडल में क्या क्या सम्मिलित है? सममंडल में और विषम, सममंडल में क्षोभ मंडल, सममंडल में क्या क्या सम्मिलित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये सम्मिलित है। और आयन मंडल और बहिर्मंडल ये विषम मंडल में है। स्टार्टिंग के जो 3 मंडल है वो तो सममंडल, और ऊपर वाले 2 मंडल आयन मंडल और बहिर्मंडल वो विषम मंडल है। वायु की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस परत को ट्रोपोस्फियर नाम टीजरेंज डी बोर्ट ने दिया। ट्रोपोस्फियर, ट्रॉफी होती ना, ट्रॉफी टीनेजर्स को मिलती है, ऐसे याद रख लो। ट्रोपोस्फियर, टीज रेंज ट्रॉफी किसको मिलती है? टीनेजर्स को। कहाँ मिलती है? डी बोर्ड के एग्जाम में। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित है, क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। धरातल से ऊपर की ओर पर प्रति 1000 मीटर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होने की घटना भी इस मंडल में ही घटित होती है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की सीमा ऊंची हो जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इनकी मोटाई केवल 1.5 किलोमीटर। इस सीमा के ऊपर वायुमंडलीय स्थिरता रहती है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। इस परत में 20 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल की तापमान का गिरना बंद हो जाता है। कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये सब होती है क्षोभ मंडल में। सब मौसमी घटनाएं सारी क्षोभ मंडल में ही होती है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये बदलता रहता है, इसके मौसम में परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श है? तो समताप मंडल। समताप मंडल में बहुत कम हलचल होती है, इसीलिए वहां पे वायुयानों का उड़ने के लिए सेफ है ये। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत जो 15 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इससे मंडल में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। समताप मंडल में लगभग 50 किलोमीटर संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल या स्थल मंडल। तो इसमें जैव मंडल नहीं है, ये भी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया हुआ है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल रोकती है, क्योंकि इसमें जो ओजोन परत है ना, वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। वायुमंडल की वह परत जिसमें ताप प्रवणता का विपर्य होता है, तो वो समताप मंडल कहलाती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के बजाय वृद्धि होती है। तापमान की यह वृद्धि समताप मंडल में विद्यमान ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों में अवशोषण के कारण होती है। सही सुमेलित नहीं है। वॉन एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल। जो एलन कोचिंग सेंटर है वो चुंबक की तरह बाहर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, तो बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल। एप्लेंटन परत, एफ परत, एफ्लेंटन नेम ही एफ्लेंटन है और एफ परत है आयन मंडल की, सही है। केनिली हेविसाइड परत, ये डी परत या आयन मंडल है।
तो ये गलत है, ठीक है। मौसमी घटना की छत्र ट्रोपोपॉज। मौसमी घटनाएं कहाँ हो रही है? टॉप पे होती है मौसमी घटनाएं, कहाँ? टॉप पे, ट्रोपोपॉज। आयन मंडल ई परत को केनिली हेविसाइड परत कहते हैं। आयन मंडल की ई परत को कहते हैं केनिली हेविसाइड। कौन सी परत को? ई परत को। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगे परिवर्तित होती है? तो एफ तरंग से। रेडियो की फ्रिक्वेंसी कहाँ से होती है? फ्रिक्वेंसी एफ परत से, ठीक है। आयन मंडल में 144 से 300 किलोमीटर की आयन मंडल में 144 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य अफ परत का विस्तार पाया जाता है। इसे एफ्लिटन परत भी कहा जाता है। एफ परत रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन करती है। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है आयन मंडल। आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को अपने यहाँ से पृथ्वी की ओर लेटा देता है। एक अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से हमारी रक्षा करता है। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस स्तर से अवस्थित किए जाते हैं? तो ये बहिर्मंडल से। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में पाए जाते हैं, में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो क्षोभ मंडल जो है वो, इसमें लगभग सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। मध्यमंडल, उल्का पिंड इसमें प्रवेश करते ही जलने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमंडल, ये आयन मंडल का ही एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है? तो इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी विकिरण के अवशोषण के काम करते हैं, तो ये तो सही है। ये लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। थर्मोस्फीयर तो सही है। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित है? नहीं, ऊपर स्थित है। मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है। मेसोस्फीयर तो मध्य में स्थित है, थर्मोस्फीयर ऊपर ही ऊपर स्थित है। इसमें आयन मंडल, इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो ओजोन। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में से पानी भी संघनित हो जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कोहरे के रूप में जाना जाता है। कोहरा प्राय ठंडी आर्द्र हवा से बनता है। इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी होती है। गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा अधिक नमी लेने में सक्षम होती है और वाष्पन के द्वारा ये नमी ग्रहण करती है। ये वह बादल होती है जो भूमि के निकट बनता है। आइसोहेल रेखाएं वह रेखाएं होती है जो प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश के समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। प्रतिदिन माध्य सूर्य के प्रकाश के समान अवधि वाली रेखाओं को, स्थानों को जोड़ती है।
बहुत से उदाहरणों में आंकड़ों की विविधताओं को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ढाल की डिग्री में विविधता, तापमान, वर्षा प्राप्ति आदि आंकड़ों में निरंतरता की विशेषताओं से युक्त होते हैं। ये भौगोलिक सत्य मानचित्र पर समान मानों की रेखाओं को खींचकर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इस तरह के सभी मानचित्रों के समान रेखा मानचित्र कहते हैं। आइसोप्लेथ शब्द आइसो जिसका अर्थ है बराबर और प्लेथ जिसका अर्थ है रेखा है, शब्दों से लिया गया है। जिसे इस प्रकार एक काल्पनिक रेखा है जो समान मान के स्थान को जोड़ती है, समान रेखा कहलाती है। प्राय खींची गई समान रेखाओं के अंतर्गत समताप रेखा समान तापमान और सम वायुदाब रेखा समान वायुदाब, सम वर्षा रेखा समान वर्षा, सम मेघ वर्षा समान बादल, आइसोहेल समान सूर्य प्रकाश, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई, सम गहराई रेखा समान गहराई, सम लवणता रेखा समान लवणीय आदि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले भागों को दिखाने वाली रेखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।